दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में नई बोतल में पुरानी शराब भरी जा रही है। हाँ, नई बोतल, बार बार बोतल नहीं लाई जा जाती है, लेकिन शराब वही पुरानी होती है। जब भी महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस या अन्य पार्टियों के अलावा किसी अन्य पार्टी की सरकार आती है, तो उस वक्त जिन मुद्दों को लिया जाता है वही मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं। किसी भी सरकार को तकलीफ हो, ऐसे मुद्दे जानबूझकर सामने लाए जाते हैं। आपको याद होगा, जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, तो मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत ही बढ़ा हुआ था। न जाने कितने ये निकले थे, आंदोलन किए गए थे और हर जगह रैलियां निकली थी कि मराठा आरक्षण दिया जाए। सत्ता परिवर्तन हुआ, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहे। एक भी बार एक भी जाति द्वारा आरक्षण की मांग नहीं की गई। जब मराठा आरक्षण की बात हो रही थी, तब मुस्लिम आरक्षण की भी बात हो गई थी, तब धनगर आरक्षण की भी बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे आए, मतलब शरद पवार वाली सरकार आई, तो उस पर कोई मांग नहीं उठी। मतलब शरद पवार जब सत्ता में होते हैं तो कोई भी आंदोलन नहीं होता है। आपको याद और भी होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, तब किसान आंदोलन भी बहुत जोर से चल रहा था। कहीं किसी जगह हम देख रहे थे कि किसान अपने पौधों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं, अपने फसलों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमारे काम की नहीं है। वास्तविकता ये है कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में, उस 5 वर्ष में, जितने सीधे तौर पर बैंक अकाउंट में किसानों के पैसे डाले गए, उतने पैसे अब तक किसी ने नहीं डाले हैं। मैं एक किसान का बच्चा हूं, खुद मैं भी किसान हूं, मेरा भाई आज भी खेती करता है। मैं इस सरकार का समर्थक क्यों हूं? देखिए, लाभ के बिना प्रीत तो नहीं होती है। यह वास्तविकता मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी को भी लाभ के बिना प्रीत नहीं होती है। जब लाभ होता है तो ही प्रीत होती है। मैं ऐसे ही एक लाभार्थी हूं। आज खुले तौर पर यह बता रहा हूं। मैं किस तरह का लाभार्थी हूं? सरकार का पत्रकार के हैसियत से तो लाभार्थी नहीं हूं, लेकिन सरकार का एक किसान के हैसियत से मैं जरूर लाभार्थी हूं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं जो मेरे बैंक अकाउंट का है। 1,29,600 रुपए क्रॉप इंश्योरेंस के मेरे अकाउंट में सीधे तौर पर जमा हो गए हैं। ऐसा ही इंश्योरेंस, दूसरे का क्यों बताऊं, मैं खुद का उदाहरण बता देता हूं। ऐसा ही इंश्योरेंस मेरे भाई का जमा हो चुका है। ऐसा ही इंश्योरेंस मेरे पत्नी का जमा हो चुका है, मेरे पिता का जमा हो चुका है। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा हो चुके हैं क्रॉप इंश्योरेंस के। और यह हाल वाली बात है, एक 2-3 दिन वाली बात है। ऐसे कई किसानों के खातों में क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे सीधे तौर पर जमा हो चुके हैं। मतलब ये सरकार किसानों को सीधे तौर पर पैसे दे रही है। फिर भी नासिक से किसानों का एक गुट, जो किसानों का नाम लेकर, शायद मेरी आशंका ये है कि इनमें किसान कितने हैं, ये मेरे मन में सवाल है। क्योंकि किसानों के साथ मजदूरी करने वाले लोग, जैसे दिल्ली की किसान आंदोलन चल रहा था और उसमें किसान कम और मजदूर ज़्यादा थे। वो दाना बाजार में काम करने वाले मजदूर भी थे, जो बाकी काम करने वाले मजदूर भी थे। ऐसे कई मजदूर उसमें शामिल थे। वैसे ही इसी आंदोलन में कितने मजदूर होंगे ये पता नहीं है। क्या कोई पिता, क्या कोई माता अपने वत्स को, अपने पुत्र को रास्ते पर फेंक सकती है? कहा जाता है कुपुत्रो जायते कुमाता न भविष्यति, कुमाता कभी नहीं होती है। तो कुमाता उसे कहते हैं जो अपने ही पुत्र को रास्ते पर फेंक दे। किसानों के लिए उसका अनाज एक पुत्र से कम नहीं होता है। किसान कभी भी अपने उत्पाद को रास्ते पर फेंक कर नहीं जाता। वो किसी को दान कर देता है, फ्री में दे देता है। अगर उसको बहुत गुस्सा आया तो ऐसे ही लुटा देता है अपना सारा अनाज, अपनी सारी सब्जी, दूध भी, लेकिन उसे फेंक नहीं देता। फेंक देने वाले किसान नहीं होते हैं। जो फेंकते हैं वो किसानों की आड़ में राजनीति करने वाले होते हैं। मैंने देखा है, नासिक से जब मोर्चा निकल रहा था
तो न जाने कितने प्याज और मेथी की सब्जी रास्ते पर फेंकी जा चुकी थी, जिसका नुकसान हो रहा था। अपने वत्स को किसान कभी भी रास्ते पर फेंका नहीं करते। और बात एक पॉलिटिकल बताना चाहता हूं। ऐसा ही नासिक से वामपंथियों द्वारा निकाला गया मोर्चा देवेंद्र फडणवीस के सरकार के आखिरी कार्यकाल में निकाला गया था, जब देवेंद्र फडणवीस के बाद इलेक्शन होने वाला था और इस इलेक्शन पर परिणाम हो इसलिए निकाला गया था। सेम बात अब हो रही है। चूंकि राज्य में जल्दी इलेक्शन होने के आसार दिख रहे हैं, तो तुरंत मोर्चा निकाला गया और किसान विरोधी सरकार है यह दिखाने का प्रयास भी हो रहा है। मतलब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो किसान इस विषय में टूट पड़ेंगे, आ जाएंगे। वैसे ही और एक मसला निकाला जा रहा है और वो मसला है पेंशन का, पुरानी पेंशन वाला मामला। सरकारी कर्मचारियों को महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन दी जाए, ऐसी मांग करते हुए राज्य के सारे सरकारी और निम्न सरकारी कर्मचारी अभी हड़ताल पर चले गए हैं। अब से काम नहीं करेंगे, अनिश्चित काल के लिए हड़ताल शुरू हो गई है। अब यह हड़ताल सरकार पर फिर से दबाव बनाएगी और कहेगी कि हम अभी काम नहीं करेंगे। ये क्यों हो रहा है? हालांकि पिछले सरकार के वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि पुरानी पेंशन लागू करना असंभव है, हम नहीं कर सकते। लेकिन आज फिर से एक बार वही कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। मतलब जब भी सत्तांतर होगा, शरद पवार के समर्थन वाली सरकार नहीं होगी, तब राज्य में आंदोलन शुरू हो जाएंगे और ये दिखाने का प्रयास होगा कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी है, यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार सब लोग जाति पंथ के विरोधी है और इसी के वातावरण को बनाते हुए चुनाव को जीतने का प्रयास किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर होकर तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात तो आपके सामने स्पष्ट तौर पर रखना चाहता हूं कि इस तरह की बातें जो हमें बताई जाती है, दिखाई जाती है, वो राजनीति से ही प्रेरित होती है। ये हमें याद रखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।